यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीएम है वो बहुत ही बड़े, मतलब उनके लिए मेरे में कोई शब्द नहीं। उस तरीके के आदमी जैसे बहुत बड़ा तानाशाह होगा, यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझता है। वो सोचते हैं यहाँ के लोग कोई इंसान नहीं है और मुंह से अभी जाके कुछ बोल देगा, थोड़ी देर बाद में कुछ बिल्कुल वो चाहते नहीं। यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया उस आदमी ने। जरा वो दिखाएगा करके, ये कभी भी धस सकता है और किसी भी बच्चे को जो है इससे हानि हो सकती है। तो ये मतलब आपको भी हंसी आएगी इस रास्ते को देखकर कि रास्ता किस कदर क्यों बनाया गया है। पीडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो सारे रास्ते चकाचक बनाए हैं, मैं आपको 36 रास्ते दिखा सकता हूं। मैंने कहा सर 36 रास्ते मत दिखाइए, आपका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं, 100 मीटर की दूरी पर है। अपने बगल की हालत देख लीजिए, पहले बहुत लंबा है यहाँ से लेकर थरासू बैंक तक। आप अपने बगल का ये हालत देख लीजिए, रास्ता जो ऊपर जाना था खेतों के लिए रास्ता, अगर आप चलिए आप जा सकते हैं। आप क्यों नहीं गए, हम तो जा रखा है सर, बच्चे फिसल जाएंगे तो जाना मुश्किल हो रहा है। गिर रखा है, अभी मिट्टी को हटाना है। अभी तो प्रॉपर नहीं है, ऊपर से उसकी दीवार लगी होती है, जहाँ से स्लाइड हो रहा है वहाँ से लैंड स्लाइड लगातार हो रहा है। आप बना रहे वो तो अगर आप ऐसे रास्ते बना रहे तो मत ही बनाइए आप लोग। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ ब्रह्मखाल में। ब्रह्मखाल में भी कुछ समस्याएं लगातार यहाँ के लोग हमें उनसे अवगत करवा रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो ये बच्चे हैं, ये स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं। स्कूल के लिए जो रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, इस रास्ते को जरा आप देखिएगा तो ये रास्ता कुछ इतना खतरनाक रास्ता है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और इसी रास्ते से ऊपर लगभग 4 स्कूल लगे पड़े हैं, जहाँ का बेसिक स्कूल भी है, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी। वो बता रहे हैं कि पूरे 4 स्कूल का रास्ता यहीं से जाता है। अब इस रास्ते पे अब आइएगा, ये देखिए वो रास्ता जिस रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं। ऊपर से कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। और कैसे ये बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जल्दी ऊपर आओ मेरे साथ। ये रास्ता देखिए जिसपे जाना बहुत मुश्किल है, और कैसे कैसे जाते हैं, जल्दी चलो भाई। ये देखिए इस रास्ते पर ये लोग जा रहे हैं और कितना डेंजर एक रास्ता यहाँ पर हो सकता है। एनएच का काम चल रहा था और रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पर लगातार जहां मर्जी वहां कटाई कर दी। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इस रास्ते से लगभग 4 विद्यालय ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। एक विद्यालय तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, कभी भी ढह सकता है। एनएच का निर्माण, एनएच का यहाँ पे जो काम चल रहा है, रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस निर्माण कार्य को कर रही है। लेकिन इस लगातार क्षेत्र में रानी कंस्ट्रक्शन के कार्यों को देखकर क्षेत्रवासी कुछ नाराज है। मेरे साथ इस समय यहीं पर विधायक प्रतिनिधि है, जो वर्तमान विधायक है संजय डोभाल जी, उनके प्रतिनिधि है यहाँ पर क्षेत्र के। इनसे पूछूंगा, सर ये क्या मामला है, जो रास्ता है इसको बनाने के लिए कहीं से किसी स्तर से कोई प्रयास नहीं हुआ? इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। एनएच को भी कई बार इसके लिए सूचना दी गई, रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी सूचना दी गई, पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने उनको बोला था कि ऊपर की तरफ सुरक्षा वाल लगाएं, अभी तक उन्होंने कोई सुरक्षा वाल। इसके ऊपर 4 विद्यालय हैं और विद्यालय बेसिक स्तर के विद्यालय हैं, जो बच्चों के साथ कम से कम गार्जियन भी नहीं आता है। और कभी भी जो है ये आप देख रहे हो, ये कभी भी जो धस सकता है, जरा वो दिखाएगा जूम करके, ये कभी भी धस सकता है और किसी भी बच्चे को जो है इससे हानि हो सकती है। शासन प्रशासन डेली यहाँ से जाता है, गुजरता है, पर इसके और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो इतने भी अंधे ना हो कि आपको ये भी ना दिखे कि ऊपर छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर मेरे साथ एक सज्जन और है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में? पूरा यहाँ पर जो है 2017 से एनएच बड़कोट के द्वारा रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसकी ठेकेदार है, और वो जो है 2017 से अपनी मनमर्जी उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं कटिंगें की हैं। और जो रोड चौड़ीकरण के कारण स्कूलों के, गांवों के और खेतों के जो मुख्य मार्ग हैं वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हैं। यहीं पर स्थानीय जनता द्वारा पिछले साल जो है 3-4 बार यहाँ पे भूख हड़ताल करवाया गया, और उसके लिए जब एसडीएम डुंडा आते हैं और वो लिख के देते कि 15 दिन में तुम्हारे रास्ते बन जाएंगे। आज 1 साल हो गया, 1 सालों से कोई भी रास्ता नहीं बना, न खेतों के स्कूल का आपको सामने दिख रहा होगा। हम लोगों ने अभी लगातार यहाँ से जो है, यहाँ 4 स्कूल है, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बेसिक स्कूल और आंगनबाड़ी, ये 4 प्रकार के स्कूल हैं। और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई उनके साथ गार्जियन भी नहीं होता। और सरकार और विभाग तब जो है होश में आएगा जब यहाँ पे किसी की जान को खतरा, जान चली जाएगी। जब आप कह रहे हैं कि आपने एसडीएम को लिखा था, तो उन्होंने क्या ये आश्वासन लिखित रूप से दिया था कि 15 दिन में ये जो आपके रास्ते बन जाएंगे?
बिल्कुल, जिन्होंने भूख हड़ताल की थी श्री चतर सिंह रावत जी ने 15 अक्टूबर 2021 से और 15 अक्टूबर 2018 को एसडीएम डुंडा ने यहाँ पे लिखित दिया था कि हम 15 दिन में इस रास्ते को बनवा देंगे। रास्तों की ये हाल है, न खेतों के, न स्कूलों के और न गाँव के रास्ते आज तक नहीं बने हैं। किसे आप मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन है यहाँ पे जो इस चीजों को, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि जहाँ मर्जी चौड़ीकरण करने के लिए क्षेत्र ले लिया जा रहा है, फिर रास्ते नहीं बना रहे? रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो रेड्डी साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं हमारा काम तोड़ने का जोड़ने का नहीं है, कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीएम है वो बहुत ही बड़े, मतलब उनके लिए मेरे में कोई शब्द नहीं, उस तरीके के आदमी जैसे बहुत बड़ा तानाशाह होगा। यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझता है, वो सोचते हैं यहाँ के लोग कोई इंसान नहीं है और मुंह से अभी जाके कुछ बोल देगा, थोड़ी देर बाद में कुछ का, बिल्कुल वो चाहते नहीं। यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया उस आदमी ने। पिछले 4 सालों से यहाँ के लोगों ने किस तरह से जो है एक एक दिन काटे, कभी इन्होंने यहाँ के धूल खाई है, कभी अगर क्षेत्रवासी, में लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि रानी कंस्ट्रक्शन कर रही है, अपनी मन मर्जी का काम कर रही है। तो जब क्षेत्रवासियों के लिए तो काम हो रहा है, क्षेत्रवासियों ने कभी इसका विरोध करा? क्षेत्रवासियों ने लगातार अपने स्तर से, जो यहाँ के प्रतिनिधि है, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वो अपने स्तर से लिखते हैं। डीएम साहब को लिख दिया। डीएम साहब जो है, मतलब मुझे लगता है जो यहाँ का प्रशासन भी है, शासन भी, उनको यहाँ के लोगों के बारे में बिल्कुल भी, यहाँ के लोगों के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। जी हाँ, ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि शासन प्रशासन को भी ऐसा ही कुछ लगता है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले नहीं, आज से लगभग 20-25 दिन पहले एक खबर चलाई थी, राजकीय इंटर कॉलेज गेवला में जो शरणार्थी परिवार रह रहा है, हमसे भी एसडीएम महोदय ने सिर्फ कहा था कि 3 दिन के अंदर मेरे पास जांच आ जाएगी, विशेष जांच, उसके बाद मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। लेकिन आज पूरे 20 से 25 दिन हो गए उस खबर को दिखाए हुए, लेकिन शासन प्रशासन जगह, न कोई प्रतिनिधि जगे। अब यहाँ पर इसी गाँव की, इसी क्षेत्रीय प्रधान है हमारे साथ। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिका रावत। आप बताइए, आप प्रधान हैं और आप प्रधान होने के नाते आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी है। जी सर। और ये जो रास्ते की बात हो गई या रानी कंस्ट्रक्शन के द्वारा किए जा रहे हैं, मतलब मन मुताबिक काम के, उनका जो करने का तरीका है, उस बारे में कुछ कहेंगे आप? जी सर, ये तो बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। कितने सालों से ये रास्ता ऐसे ही पड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, ग्रामीण लोग घास लेके आ रहे, लकड़ी लेके आ रहे हैं, गायें जा रही, उन पे खतरा ही बना रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर का भी यही रास्ता है सर। कितने समय से आप प्रधान हैं यहाँ पर? मैं 2019 में प्रधान बन चुकी हूँ। तो ये प्रधान जी हैं, ये कह रही हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात हुई, लेकिन आपने जो बातें बताई वो काफ़ी थी यहाँ पे इसके लिए। लेकिन ये बताइए कि अब इसका क्या समाधान आप लोगों को लगता है, क्षेत्रवासियों को? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि प्रतिनिधियों के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, शासन प्रशासन के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमको लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा। जो यहाँ की जो सोई हुई सरकार है, जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो हमारे बड़े नेता हो, चाहे यहाँ का जो प्रशासन है, जब एसडीएम डुंडा स्वयं आकर यहाँ पे 3 बार यहाँ पे भूख हड़ताल उठवा दी है और जब आकर उनके कहने नहीं होता, अभी मैं डीएम साहब को मैंने स्वयं लेटर लिखा है और उन्होंने जो है, जैसे कोई बहुत बड़ा नेता लिख के दे देता है, उन्होंने एनएच इंजीनियर को प्रतिलिपि की है और मुझे भी किया। लेकिन न तो इंजीनियर ने मुझे, मैंने व्हाट्सअप किया हुआ इंजीनियर को, मौखिक मुंह से भी बोला हुआ, और जो गाँव के खेते और यहाँ के जो फोटो है, ये स्वयं अभी एलकेडी की गाड़ी आ रही है, इनकी रेख देख में ये कार्य हो रहा है। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ये देखो, ये 678 नंबर की गाड़ी है, ये यहाँ पर जो है ये एलकेडी है, इनके अनुसार काम होता है। ये देखो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इनको कई बार बोल दिया कि हमारे जो खेतों के मुख्य मार्ग हैं, गाँव के और स्कूलों के, जो आपको ऐसे ही हर जगह, मैं अभी आपको एक जगह और दिखा। डीएम साहब कह रहे हैं हमने तो रास्ते प्रॉपर बनाए हैं, काफी रास्ते बनाए हैं। वो आकर के एक रास्ता बता देना हमको, हमारे खेतों के एक रास्ते बता दे ग्राम गेवला गाँव में कि हमने ये रास्ते बनाए। हमारे कम से कम 30 रास्ते इस व्यक्ति ने तोड़े हैं। ये रानी कंस्ट्रक्शन। तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि ये सीधे तोड़ देते हैं, रास्ते तोड़ देते हैं, जो घरों के लिए जाते हैं, जो खेतों के लिए जाते हैं, वो रास्ते सीधे सीधे तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ लैंडस्लाइड होती है, जान माल की नुकसान होता है। लेकिन रानी कंस्ट्रक्शन और यहाँ के जो पीएम है रेड्डी साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा काम तोड़ने का है, जोड़ने का काम नहीं है। लेकिन पूरा क्षेत्र जो है, पूरा धरासू बैंड से लेकर आपका फेडी से लेकर ऊपर सिलक्यारा तक, इनका मन मुताबिक तानाशाही प्रवृत्ति के कारण परेशान हो रहा है कि कहीं कटिंग हो गई है। जहां की मैं दिखा पा रहा हूं आपको, स्कूल ही देख लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे कभी एसडीएम महोदय आए या डीएम साहब आए, उस हालत के रास्ते का निरीक्षण करें, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऊपर से लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है और छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे क्या? तो ये समस्या लगातार इस क्षेत्र बनी पड़ी है। देखते हैं इसमें आगे हम आपको क्या दिखा पाते हैं। धन्यवाद। तो यही ब्रह्मखाल में थोड़ी दूर मैं अब एक दूसरी जगह पर आया हूँ। आप कहेंगे कि मेरी अभी बात हुई थी एनएच बड़कोट में एक्शन साहब से, बीडीएम से भी मेरी बात हुई। कह रहे हैं कि हम लोग रास्ते बना रहे हैं। अब कैसे रास्ते लोग बना रहे हैं, मैं आपको इनके रास्ते को उदाहरण दिखाता हूँ। ऐसे रास्ते बन रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, और ये रास्ता कहीं ऊपर खेतों की तरफ जाता है, लेकिन पूरा खेतों की तरफ नहीं जाता है। मैं इस रास्ते पर जरा जाऊँगा तो ये
मतलब आपको भी हंसी आएगी इस रास्ते को देखकर कि रास्ता किस कदर क्यों बनाया गया है। ये देखिए, ये है रास्ता, और कहाँ तक ये रास्ता जाता है मैं आपको वो भी दिखा दूं। आइए, ये देखिए आप इस रास्ते को, ये आया ऊपर, और देखिए रास्ता खत्म। अब बताइए कि इस रास्ते का क्या औचित्य है। रेड्डी साहब, अगर आप देख रहे हो और NH बड़कोट, आप जो कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं आप कैमरे के सामने कि हम रास्ते बना रहे हैं, कहाँ बनाए आपने रास्ते? तो देखा आपने, इसी रास्ते की मैं बात कर रहा था जो कि ऊपर खेतों के लिए जाता है, और खेती बाड़ी यहाँ उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी है। और कैसे लोग उन खेतों में जाएंगे, एक तरह से सार्वजनिक रास्ता है, गांव के बहुत से लोगों के खेत ऊपर है। और ये जो रास्ता बना दिया गया था, मैं इस रास्ते पे जब चला तो ये रास्ता यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। अब आप देखिए इस रास्ते का क्या औचित्य है, इस रास्ते को बनाने के पीछे क्या मकसद था और क्या इसका औचित्य है। क्योंकि रास्ता तो ये है नहीं, अगर मैं वहां से चढ़ना शुरू करूं तो मुझे वहां आधे रास्ते से फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते जैसा तो कुछ ऐसा है नहीं। और यहाँ पर लगातार ये लैंडस्लाइड भी हो रहा है। तो यही जो गांव के लोग हैं जिनके ऊपर खेती बाड़ी है, मैं इनसे बात करूंगा, इनसे जानूंगा कि क्या समस्या आखिर हुई और क्यों ये रास्ता नहीं बन पा रहा। बताएंगे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुसुमलता रावत है। तो ये रास्ते की समस्या कब से आपके साथ? कितने साल हो गए इसको छोड़ा हुआ, जब से ये कंपनी इधर आई तब से ये रास्ता टूट फूट कर खेत है आपके, खेती बाड़ी करने कहाँ से जाते हैं आप? कहाँ से होए नहीं, रास्ता तो है नहीं, जाना कहाँ से? जो रास्ता नहीं है उन्होंने तोड़ दिया, अब हम कहाँ से जाएंगे, बंजर पड़ी हुई सारी खेती। तो देख रहे हैं आप, महिलाएं कह रही हैं कि जो हमारे रास्ते थे वो तो NH ने और ये जो रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तोड़ दिए, हमारी जो खेती है वो बंजर पड़ी है। खेती बाड़ी ही उत्तराखंड में आय का मुख्य साधन माना जाता है, खेती और पशुपालन। अगर गांव में खेती नहीं होगी और खेती करने वाले जो रास्ते जो जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की समस्या। मैम आप बताएंगे कुछ इस बारे में? हाँ जी, ये 4 साल हो गए और मतलब ये रास्ते नहीं बन रहे। और जब औरतें घास के लिए जाती तो एक बार घास मतलब खेत पे काटते हैं, फिर खोलते हैं, फिर यहाँ से नीचे फेंकते हैं, रास्ता है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जब महिलाएं घास काट के आती हैं ऊपर से, तो एक बार घास काट के बांध के उसे यहाँ से नीचे फेंकती हैं, फिर नीचे आके कहीं से फिर उसे उठा के ले जाती हैं। और लगातार अभी मेरे NH बड़कोट में एक्शन साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम रास्ते लगातार बना रहे हैं। BDM साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो सारे रास्ते चकाचक बनाए हैं, मैं आपको 36 रास्ते दिखा सकता हूँ। मैंने कहा सर 36 रास्ते मत दिखाइए, आपका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं, 100 मीटर की दूरी पर है। अपने बगल की हालत देख लीजिए, पहले बहुत लंबा है यहाँ से लेकर धरासू बैंड तक। आप अपने बगल का ये हालत देख लीजिए। ये रास्ता जो ऊपर जाना था खेतों के लिए, खेती बाड़ी, ये रास्ता क्यों बनाया और किस हिसाब से आप लोगों ने बनाया, आप कुछ कहेंगे मैम? हम सरकार से बनना चाहिए तुरंत। तो यही बात जो मैं आपको लगातार बता रहा था कि NH का जो काम चल रहा है और यहाँ पर रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि काम कर रही है, ये जो रास्ते बन रहे हैं, जो किसी के घरों के लिए, गाँव के लिए रास्ते जाने थे वो तोड़ दिए जा रहे हैं, खेतों के लिए रास्ते जाने थे वो तोड़ दिए जा रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी हमने आपको एक स्कूल का दिखाया था जहाँ पर कि स्कूल पर जाने के लिए बच्चों के रास्ते नहीं, आनंद फानंद उन्होंने अब वहाँ पर JCB भेजी, अब वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े वादे कर रहे हैं यहाँ के वो लोग जो इस कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हकीकत है ग्राउंड पे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। हकीकत ये है जो कैमरे में कभी कैद हो चुकी है। तो लगातार जब हम इस NH पे देख रहे हैं कि कुछ लोग जो क्षेत्रवासी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो कुछ समस्याओं को लेकर, कुछ समस्याएं उनकी बहुत जेन्युइन समस्याएं, उनको लेकर अपनी बात रख रहे हैं। अभी हम आए थे यहाँ पर जो PM हैं इसके प्रोजेक्ट के, रेड्डी साहब, इनके ऑफिस में, लेकिन रेड्डी साहब किसी कारण छुट्टी पे हैं, 2 दिन शायद देहरादून गए हैं। और अब BDM है उनकी जगह पर, वो देख रहे हैं शायद इस काम को। हाँ, कहाँ से सर आप? आंध्रा से। अच्छा सर, ये बताइए जो ये फेडी से लेकर ऊपर सिलग्यारा तक आप लोगों को जो प्रोजेक्ट मिला है, जगह जगह पर रास्ते तोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको तोड़ने के बाद ना गांव वालों के लिए रास्ते बच रहे हैं, ना खेती करने वालों के लिए वहां तक जाने के लिए कुछ दिक्कतें हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। कहाँ बचा है, सब तो बना रखा है, कहाँ बनाना है? सर क्या बात कर रहे हैं आप? यहीं पे आपका बैंड है, जहाँ पे ATM है आपका, ATM से ऊपर स्कूल जाता है, क्या रास्ता है सर वो बताइए? आप कैसे कह रहे हैं रास्ते? अगर आप चलिए, आप जा सकते हैं आप उसमें। क्यों नहीं गया, हम तो जा रखा है। बात करें सर, बच्चे फिसल जाएंगे, जाना मुश्किल हो रहा है। गिर रखा है, अभी मिट्टी को हटाना है। अभी तो रास्ता प्रॉपर नहीं है, ऊपर से उस पर दीवार लगी होती है, जहाँ से स्लाइड हो रहा है, वहाँ से लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। आप बना रहे हैं, अगर आप ऐसे रास्ते बना रहे हैं तब तो मत ही बनाइए आप लोग, यही कहूँगा आप लोगों से। ये तो वो स्लाइड जगह पे रास्ता चाहिए तो ऐसी होता है, दूसरी जगह पे रास्ता चाहिए अच्छा जगह से। अच्छा सर, ये बताइए कि फेडी में भी आपने देखा होगा कि एक गांव फेडी गए थे हम लोग, वहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ऊपर गांव में। वहाँ पर भी बन रहा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस में है सर। अब प्रोग्रेस में कुछ दिन से आया हो प्रोग्रेस में, लेकिन प्रोग्रेस में है, अभी तो बन रहा है, वो तो कंप्लीट हो गया तो तब देख लो ना। कितने रास्ते ऐसे कितने रास्ते ऐसे हैं यहाँ पे क्षेत्र में जो कि आप लोग बना रहे हैं, जो बनने चाहिए थे? ऐसी लिस्ट तो है ही नहीं, जहाँ कहीं काट रहा है मेरे को रास्ता चाहिए बोल के सब लोग बोल रहे हैं।
ऐसा लिस्ट आप तो भी लिस्ट तो में ये तो देख रहे होंगे ना लिस्ट सर, में तो जहाँ है पर नहीं गांव रास्ता। है उसको रास्ता चाहिए, कहीं पे स्कूल है जहाँ वो पर। बोल रहे काटने के बाद पता चल रहा है ना, कुछ लोग आके बोल रहे हैं। तो हमने ये भी सुना है सर, क्षेत्रवासी कह रहे थे कि आप लोग तो सीधा ये कह रहे हैं रानी कंस्ट्रक्शन वाले कि हमारा काम तोड़ने का जोड़ने का नहीं है, हमें इसके लिए कोई ऊपर से NH से कोई अपना फंड हो रहा है ना कुछ हो रहा है। वो तो हो जाएगा, बाद में तो हो जाएगा बन। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक वीडियो दिखाया था ब्रह्मखाल का, जहाँ पर मैंने बताया कि रास्ते की समस्या लगातार बनी हुई है और ये छात्र हैं, जो बच्चे आएंगे 4-5 स्कूल ऊपर की तरफ है, वहाँ से इन बच्चों को आवागमन होगा। उसके बाद आनन फानन में इन्होंने अभी यहाँ पे JCB ला दी है, JCB दिखाओ। और JCB लाने के बाद ये अब जो कहाँ पर काम कर रहे हैं, इन्होंने ये काम करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या यहाँ पर मीडिया का आना पहले जरूरी था? पहले भी तो ये काम किया जा सकता था। अब हर जगह पहले मीडिया जाएगी, मीडिया दिखाएगी, फिर ये लोग काम करेंगे, यही इनका खुद का काम है। ऊपर से अभी भी देख लीजिए कि जो ये काम होगा वो लैंडस्लाइड जो ऊपर से हो रहा है वो लगातार होता रहेगा जब तक कि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना हो जाए। तो मैं 2-3 दिन यही देख रहा हूँ कि फेडी में भी हम लोग गए, तुरंत वहाँ पे JCB भेज दी गई। आज हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ भी इन्होंने JCB भेज दी। आखिर क्या ये हमारा काम है कि हम सब जगह जाके इनको दिखाएंगे कि यहाँ आपको काम करना है? या आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद काम करते हैं? खैर, इसे छोटी सी खबर का असर कहिए कि इन लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे तुरंत काम चालू कर दिया है। धन्यवाद।